आप किसी भी घर को उठा लीजिए, आप अपने घर को उठा लीजिए, आपको कलेश दिख जाएंगे, लड़ाइयाँ दिख जाएंगी और आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि चेंज कैसे आए। हेलो अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भरत और आज लेके आया हूं मैं बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मज़ेदार टॉपिक। और ये टॉपिक है कि सब कुछ समझ तो आ गया लेकिन लाइफ में चेंज नहीं हो रहा। कि हमने सब कुछ जान लिया, पता भी है कैसे होगा, लेकिन लाइफ में ना हम चेंज नहीं लेके आ पा रहे हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। जिसे हम इंसान की बुद्धि कहते हैं, उससे 9 गुनी ताकत का अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड हमारे भीतर होता है, राइट। तो मैंने आपको बोला कि गुस्सा नहीं करना, नेगेटिव नहीं होना, इमोशनली वीक नहीं होना, ये बात आपको समझ में आ गई। लेकिन जिस बुद्धि को ये बात समझ में आई है उसने तो जीवन में कभी गुस्सा किया ही नहीं, नेगेटिव हुई ही नहीं। वो जो हमारी बुद्धि के पीछे 9 परत है सबकॉन्शियस माइंड की, ये समझ लीजिए सारा हंगामा वहीं से होता है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक घर है, उस घर का एक चौकीदार है, अंदर रहता है मालिक। तो घर के बाहर जब भी कोई हंगामा होता है तो अंदर से आता है मालिक निकल के और गाली गलौज करनी शुरू कर देता है, बंदूक से गोलियां चला देता है, खून खराबा कर देता है। और जो समझाने के लिए आते हैं लोग, वो चौकीदार को समझा के जाते हैं कि भाई गुस्सा बुरी बात है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, खून खराबा नहीं करना चाहिए। तो जो चौकीदार है वो कहता है बिल्कुल बात सही है, मुझे तो समझ में आती है बात, बिल्कुल सही करें। लेकिन जो अंदर मालिक है उनको कौन समझाए ये बात। और जो एडवाइस दे रहा है उसको ये पता ही नहीं कि हंगामा चौकीदार ने नहीं किया है, और जिसने हंगामा किया है उसका चौकीदार से कोई कम्युनिकेशन नहीं है। क्योंकि जब भी वो अपनी बंदूक लेके बाहर आता है तो चौकीदार उसके कदमों में गिर जाता है, क्योंकि वो मालिक है। और जब वो वापस जाता है तो चौकीदार अपनी सीट पे आराम से बैठता है और आराम फरमाता है और बैठ के सोचता है कि गुस्सा बेकार की चीज है, नेगेटिव होना नहीं चाहिए। तो इतना समझ लीजिए कि जिंदगी में जो भी हंगामा होता है वो पीछे के 9 हिस्से हैं जो वहां से आता है। अब आप लाइफ में है नेगेटिव, आपने देखी एक वीडियो यूट्यूब के ऊपर और आप हो गए पॉजिटिव, ठीक है। और आपने एक बुक भी पढ़ ली और आपको आ गया मजा, और आप कहते हैं कि बात तो बिल्कुल जच गई, समझ में आ गया सब कुछ। लेकिन जब भी लाइफ में कोई सिचुएशन ऐसी आएगी कि जब वो 9 हिस्से आपके ऊपर हावी हो जाएंगे तो वो सारी आपकी करी कराई पानी में फिर जाएगी। क्योंकि जो चीज अंदर वाली बुद्धि को समझ आनी चाहिए थी वो तो वहां तक पहुंची ही नहीं। हमने तो बाहर वाले चौकीदार को सिर्फ बात बता दी, मालिक तो अंदर बैठा हुआ है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और इजी बनाता हूँ इस बात को। लाइक आप अपने घर में जो भी अपना पैसा ज्वेलरी रखते हैं वो घर के किसी अंदर कोने में एक अलमीरा के अंदर रखते हैं। कभी भी उसको गेट के ऊपर नहीं रखेंगे कि आपने अपने फर्स्ट रूम के गेट पे ही सारा पैसा रख दिया और सारी ज्वेलरी रख दी। तो आप सभी अपने घर के एक अंदर वाले कमरे में एक अलमीरा के अंदर वो पैसा रखते हैं और वो ज्वेलरी रखते हैं। ध्यान रहे जितना गहरा हिस्सा होता है उतना ही ताकतवर होता है। सरकमफ्रेंस पे ताकत नहीं होती, ताकत होती है सेंटर में। और जो हमारी बुद्धि होती है वो सरकमफ्रेंस पे होती है और वहां पर कोई खजाने नहीं रखता, और खजाने हमेशा अंदर रखे जाते हैं। वैसे ही हमारी ऊर्जा का जो केंद्र है, हमारी एनर्जी का जो सोर्स है वो सबकॉन्शियस माइंड है। बुद्धि तो गेट पे खड़ी हुई है। तो जब हम बात करते हैं समझ में आना, तो उस बुद्धि के समझ में आना जो सेंटर में है, उस मालिक के समझ में आ जाए जो हमारे अंदर से अंदर बैठा हुआ है, तो हमारी लाइफ में क्रांति घट जाती है, हमारी लाइफ में चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन लाइफ में ना फिर एक हंगामा शुरू होता है। लाइक हमें समझ तो आ गया, ये हमें बात समझ में आ जाती है, और उसके बाद हम डबल माइंडेड हो जाते हैं। मन भीतर से कुछ और करवाता है, हम कुछ और करना चाहते हैं, वो होता ही नहीं, और होता वही है जो भीतर से हमारे आता है। और फिर हम निराश हो जाते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता, हमें लगता है कि मेरी कोई कीमत ही नहीं है, मैं किसी काम का ही नहीं हूँ। तो ये क्वेश्चनिंग हमारे माइंड में चलती रहती है। और जो हमारी गेट पे बुद्धि खड़ी हुई है उसके 2 ही काम है कि जब हमें टाइम मिले तो हम समझने का काम करें, और जब कुछ समझ ना आए तो बैठ के पश्चाताप करें कि रिग्रेट करते रहें अपनी लाइफ में। क्योंकि ये सिर्फ एक धोखा है समझ का। अगर मैं आपको कहूँ कि एक पेड़ को पानी देने से उस पे फूल आ जाएंगे, और आप उस पेड़ के पत्तों को पानी देना शुरू कर दें और उस पे फूल ना आए, तो आप कहेंगे कि या तो मैंने आपको गलत बोला है या पानी में कोई कमी है, तभी उस पेड़ के ऊपर फूल नहीं आए हैं। लेकिन पेड़ को पानी देने का एक्चुअल में मीनिंग ये है कि उसकी जड़ों को पानी देना, ताकि जड़ों के थ्रू उसके पत्तों तक भी पानी पहुंच सके और उसके ऊपर फूल आ सके। तो जो उसकी जड़ है वो उसका सेंटर है, और जो पत्ते हैं वो परिधि है। लाइक उस गेट पे खड़ी हुई बुद्धि की तरह, अगर पत्ते रहें या ना रहें, पत्ते तो दोबारा भी आ जाएंगे, लेकिन जो
जो जड़ है अगर वो एक बार खत्म हो गई तो दोबारा उसको लेके आना मुश्किल है। तो अब सिंपल सी बात ये समझ लें, जिसको हम अपनी बुद्धि कहते हैं उसके काम है आपसे एक्शन कराना, मैथमेटिक्स कराना, लॉजिक लगवाना, रीजनिंग करना, डेली के रूटीन के एक्शन करना। उसका काम नहीं है कि वो आपको नेगेटिव करे, गुस्से में लेके आए, या आपको इमोशनली वीक बनाए, या आपकी लाइफ में हंगामा मचाए। और ये बात हमारे भीतर तक जाती नहीं, इसलिए हमारी लाइफ में चेंज नहीं आता और हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। अब बात आती है कि हम अपनी लाइफ में वो समझ कैसे लेके आए जो हमारी लाइफ में चेंज लेके आ जाएं। तो देखिए, जो हमारी बुद्धि है, जिससे हम चीज़ें सीखते हैं, जिसमें हम लैंग्वेज सीखते हैं, इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी, फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज़, आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं ईजिली सीख सकते हैं क्योंकि ये हम बाहर से सीख रहे हैं। अगर आप मैथ सीखते हैं, लाइक 2+2 हम 4 कहते हैं, अगर हमारे माइंड का कोई अपना मैथमेटिक्स होता और वहाँ पर 2+2 5 होता तो आप लाख कोशिश कर लेते 2+2 4 करने की, आप कर ही नहीं सकते। आपको आपका माइंड 2+2 5 ही करवाता वहां पर। देखिए, कोई भी भाषा या मैथ ये इंसान की बनाई हुई चीज है। अगर आप एक छोटे बच्चे को ये चीज़ ना सिखाओ तो वो कभी भी ज़िंदगी में नहीं सीख सकता, लेकिन वो गुस्सा, नेगेटिविटी, इमोशंस, प्यार, केयर, ये सारी चीज़ें बिना सिखाए सीख जाता है क्योंकि ये नेचर देती है, ये नेचर के थ्रू आते हैं, ये बाहर से अंदर की तरफ नहीं आते, ये हमारे इंटरनल ही ग्रो करती हैं हमारे अंदर। तो इसका साफ साफ मतलब तो ये बना कि जो चीज़ें अंदर से आती हैं उसी के मामले में हम अड़चन में पड़ते हैं, लाइक वहीं पे हम फंस जाते हैं। जो बाहर से अंदर आ रही है वहां पे तो हमारा दिल करेगा मैथ करने का तो करेंगे, नहीं तो चलें साइड में फेंक देंगे उसको। लेकिन आप अगर नेगेटिव हैं और आप चाहें कि मैं इसको साइड में फेंक दूं, या आप गुस्से में हैं, आप चाह रहे हैं मैं उसको साइड में फेंक दूं, तो शायद पॉसिबिलिटीज नहीं है कि आप सडन उसको साइड में फेंक दें, आप परेशान होते रहेंगे। अब आप अपनी लाइफ में सोचते हैं कि मुझे नेगेटिव नहीं होना, मुझे गुस्सा नहीं करना, लेकिन आप जिस बुद्धि से सीखते हैं आप उस बुद्धि से सीखते हैं जिससे आपने मैथ सीखा है, जिससे आपने लैंग्वेज सीखी है। लेकिन क्रोध है, प्यार है, इमोशंस हैं, ये प्रकृति की दी हुई हमें चीजें हैं, ये नेचर की दी हुई चीजें हैं। पहले के लोग बहुत ज़्यादा सिंपल थे, नेचर के पास में रहते थे और उनको 2 ऑप्शन थे उनके सामने, या तो उनको कोई चीज़ समझ में आती थी या नहीं समझ में आती थी। वो हम लोगों की तरह उलझते नहीं थे। लाइक मैं बात कर रहा हूँ बुद्ध के टाइम की, महावीर के टाइम की, अभी के टाइम की नहीं। वो लोग बहुत सिंपल थे, उनको कोई बात समझ आई तो आई, नहीं तो वो उसको दोबारा समझेंगे, और जब तक नहीं समझ आएगी तब तक उनकी लाइफ में वो चेंज नहीं आता था, और जब उनको बात समझ आ जाती थी उनकी लाइफ में चेंज आ जाता था। लेकिन हम तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, स्मार्ट क्या, हम तो बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट हैं। हम सब कुछ जान लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन हमारी लाइफ में चेंज ही नहीं आता। लेकिन कोई चीज़ समझ में आ जाए वो अपने आप में ही एक क्रांति है, अपने आप में ही चेंज है। अगर कोई चीज़ आपको समझ में आ रही है तो चेंज तो ऑब्वियस ही बात है कि होना ही होना है, लेकिन हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, हमें रिजल्ट तुरंत चाहिए, हम अपने ऊपर काम नहीं करना चाहते, हम अपने आप को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, हम अपनी ईगो से बहुत ज्यादा जुड़ के रहते हैं। हम लोग सेल्फ लव के नाम पे कहीं ना कहीं सेल्फिश होते जा रहे हैं। और टाइम के साथ साथ इंसान बदला, और बदलने के बाद अब कोई पुरानी चीजें हैं उनको समझना थोड़ा सा हमारे लिए हो गया मुश्किल। तो हमने अब क्या डाल दिया यहाँ पे, मेडिटेशन भी डाल ली, हम टेक्निक्स लगा रहे हैं, हम अफर्मेशन दे रहे हैं, और हमें पता है कि ये बात तो समझ में आ गई, बस लाइफ में नहीं चेंज आ रहा। तो हम उस बुद्धि से समझ रहे हैं बार बार, जो बाहर है, जो गेट पे खड़ी हुई है, हम अंदर तक तो वो बात डाल ही नहीं रहे, हम अंदर तक तो वो बात पहुंचा ही नहीं रहे। तो उसको पहुंचाने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि आपको उन परतों को तोड़ना पड़ेगा, आपको उन लेयर्स को खत्म करना होगा। देखिए, हजारों में कोई एक इंसान होगा जिसको ये सरल सी बात बहुत इजी समझ आ जाएगी, लेकिन आज की डेट में वो एक इंसान भी ढूंढना बड़ा मुश्किल है। जो आजकल की फास्ट लाइफ है और टेक्नोलॉजी है, उसने हम इंसान को इतना ज्यादा बिजी कर दिया है और खुद से हमारा जो कनेक्शन है वो टूट चुका है। आप किसी भी घर को उठा लीजिए, आप अपने घर को उठा लीजिए, आपको कलेश दिख जाएंगे, लड़ाइयाँ दिख जाएंगी, और आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि चेंज कैसे आए। और चेंज लाने का सिंपल सा और बहुत ही मज़ेदार तरीका है कि बेवकूफ़ हो जाना, क्योंकि समझदारी से तो आप पूरी ज़िंदगी चलते हुए आए हैं और तब कुछ नहीं कर पाए। तो मेरे कहने पे आप अपनी लाइफ में थोड़ी सी बेवकूफ़ी डाल के देख लीजिए। अब बेवकूफ़ी कैसी है कि मैं अपना जो कोर्स है मेरा, उसमें मैं बेवकूफ़ी ही कराता हूँ। उनको बोलता हूँ कि भाई अपनी लाइफ में खुश रहो, अपनी लाइफ में नाचो, गाओ, कूदो, चीखें मारनी है मारो, जैसे तुम्हारा दिल करता है वो चीज़ करो। वहाँ पे सब
सबकॉन्शियस माइंड की डेली रिप्रोग्रामिंग होती है और आपको करनी होगी अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग, अदरवाइज आप फंसते रहेंगे, गिरते रहेंगे और आप कभी भी नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि लाइफ में आपने अपने इमोशंस को दबा लिया है और आप बाहर की बुद्धि से अपनी लाइफ को समझने की कोशिश करते हो, जो इम्पॉसिबल है, जो समझी ही नहीं जा सकती। तो मेरे कहने पे आप ये ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करने में तो कुछ नहीं जाता, तो आप ट्राई कीजिए और अपनी लाइफ में चेंज लेके आइए। चेंज एकदम नहीं आएंगे, अगर हाँ आप कोई महान पुरुष है तो एक दिन में चेंज ले आएंगे, अदरवाइज थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा थोड़ा करते हुए आप अपनी लाइफ को खूबसूरत बना लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा और इसको आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे और अपनी लाइफ को बना लेंगे खूबसूरत। तो चलिए लाइफ में आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, शाइन करते रहें और आपके खूबसूरत चेहरे पे स्माइल हमेशा बनी रहे। चलिए टेक केयर।